नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 14 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 15 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लाइव लाइटनिंग के बारे में बात करेंगे और अभी कौन कौन से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। इस समय आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो मौसमी सिस्टम नजर आएंगे, एक यहाँ पर अरब सागर में और एक यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी में सिस्टम नजर आएगा। और दोनों ही के प्रभाव से यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी घने बादल भी हैं। और यहाँ पर अरब सागर की खाड़ी का जो सिस्टम है, इसके प्रभाव से जो बादल हैं यहाँ पर बारिश देने के बाद ये बादल गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसके बाद आगे दिल्ली के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी इस समय आगे पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। और ये है लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं और पूर्वी क्षेत्र हैं, नागपुर चंद्रपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश के जो मध्य के क्षेत्रों से जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यानी भोपाल से दक्षिणी क्षेत्र हैं, जबलपुर से दक्षिणी क्षेत्र हैं, बैतूल छिंदवाड़ा और इधर सादौल के आसपास से लेकर इधर उज्जैन के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बड़े इलाकों में तेज गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल पहुँच रहे हैं, बूंदाबांदी या कहीं कहीं पर हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखी जा रही हैं। राजस्थान के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ तक बादल पहुँच रहे हैं। बादल इधर नागौर से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू तक के क्षेत्रों में इस समय पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं और इन बादलों से कहीं कहीं पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। और दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी आज देखी गई हैं और अभी भी कुछ स्थानों पर देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा कुछ राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, जालोर, पालीसरोई, बाड़मेर के आसपास जो क्षेत्र हैं, जोधपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ इन बादलों से देखी जा रही है। और इसके अलावा आगे बढ़कर ये बादल छत्तीसगढ़, इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर जो हवाएं पहुँच रहे हैं उनके प्रभाव से यहाँ पर बादल बन रहे हैं। और उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र में भी बादल पहुँच रहे हैं, कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा रही हैं। इधर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के जो दक्षिणी हिस्से हैं, यहाँ पर भी बड़े इलाकों में तेज गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है, इसके प्रभाव से यहाँ पर ये हवाएं पहुँच रही हैं और ये सिस्टम भी धीरे धीरे इस तरह से आगे की ओर बढ़ने वाला। और उसके बाद जो दक्षिणी कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यानी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों के मध्य से होते हुए यह सिस्टम अरब सागर में प्रवेश करने वाला और अरब सागर में यहाँ पर प्रवेश करेगा तो फिर से यहाँ पर ये महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं और फिर यह जैसे आगे की ओर जाएगा तो थोड़ी बहुत बादल गुजरात के क्षेत्रों की ओर भी पहुँचते हुए इसी सिस्टम के प्रभाव से नज़र आ सकते हैं। और बात करें मानसून विड्रॉल की, तो आज मानसून विड्रॉल की सीमा और आगे बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ के मध्य तक के क्षेत्रों से मानसून विड्रॉल हो चुका है। उड़ीसा के भी लगभग 60% क्षेत्रों से मानसून विड्रॉल हो चुका है। इसके अलावा बिहार और झारखंड के लगभग झारखंड और पश्चिम बंगाल के संपूर्ण क्षेत्रों से, साथ में सिक्किम के भी संपूर्ण क्षेत्रों से मानसून की वापसी हो गई है। अभी सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों से यहाँ पर मानसून वापसी बची हुई है। यहाँ पर भी मानसून जल्दी यहाँ से विदाई लेने वाला है और इसके बाद अभी थोड़ा सी यहाँ पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिण क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने मिल रही हैं। यहाँ से भी बाद में मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेगा। मानसून वापसी काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेगी और यहाँ से भी आने वाले दिनों के दौरान देखा जाए तो लगभग 5-7 दिनों के दौरान यहाँ से भी मानसून की वापसी की घोषणा की जाने वाली है। और अभी जो अरब सागर की खाड़ी का सिस्टम है, यह अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया के रूप में यहाँ पर बना हुआ है। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मजबूत सर्कुलेशन है, जो आने वाले 24 घंटों के दौरान एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में बदलने वाला है। हालांकि अब ज़्यादा देखा जाए तो इसी सिस्टम का ज़्यादा असर रहने वाला है। इस सिस्टम का धीरे धीरे यह और पश्चिम दिशा की ओर, यानी यमन के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ जाएगा पश्चिम दिशा की ओर, जिसके प्रभाव से यहाँ पर अब आने वाले 24 से 36 से 48 घंटों के बाद इस सिस्टम का जो प्रभाव है वो यहाँ पर गुजरात के क्षेत्रों की ओर जो देखा जा रहा है, यह बिल्कुल पूरी तरह से काफ़ी कम हो जाएगा। और उसके बाद जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो इसके प्रभाव से फिर से यहाँ पर दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली है। और आप इस मॉडल में देख सकते हैं राजस्थान में इस समय इसी सिस्टम, जो अरब सागर की खाड़ी सिस्टम है, इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं ये काफ़ी घने बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। और
गुजरात में आप देख सकते हैं बड़े इलाकों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ और कहीं कहीं पर तेज़ गरज चमक के साथ इसमें बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। मध्य प्रदेश में भी इंदौर से लेकर भोपाल के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ तक ये देख सकते हैं, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। यानी गुना के आसपास से लेकर जो रतलाम के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है, इसके प्रभाव से यहाँ पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर इस समय बादल बढ़ते हुए नजर आए हैं, और यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर और काफ़ी घने बादल बढ़ने वाले हैं। तो अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान। आने वाले 24 घंटों के दौरान गुजरात में भी खासतौर पर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, सूरत वडोदरा के आसपास से लेकर अहमदाबाद और इधर जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी नजर आ रही है। गुजरात के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, पालनपुर से लेकर कच्छ भुज के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जाएंगी, और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ भी यहाँ पर जो अरब सागर की खाड़ी का जो सिस्टम है उसके प्रभाव से जो बादल पहुंचेंगे उन बादलों से कहीं पर बूंदाबांदी भी देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा कुछ राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर इस तरह के जो क्षेत्र हैं यहाँ से भी ये बादल गुजरेंगे, तो कहीं कहीं पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ ये बादल यहाँ पर भी देते जाएंगे। हालांकि जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बरसने के बाद जो सफ़ेद कपासी बादल होते हैं उस टाइप के बादल यहाँ पर पहुँचते रहेंगे आने वाले 24 घंटों के दौरान भी। मध्य प्रदेश में उज्जैन रतलाम के आसपास से लेकर भोपाल के आसपास जो क्षेत्र हैं, दमोह और इधर जबलपुर से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा, सादोल के आसपास जो क्षेत्र हैं, बालाघाट के आसपास जो क्षेत्र हैं, और इधर इंदौर और पुनासा के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी नजर आ रही हैं। झारखंड में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर देखी जाने वाली है। इसके अलावा इधर पंजाब हरियाणा से लेकर पहाड़ी राज्यों की ओर देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं, और यहाँ से भी अब देख सकते हैं बारिश की गतिविधियाँ कम हो रही हैं, और यहाँ पर भी जल्द ही मानसून की वापसी की घोषणा भी की जाने वाली है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी अभी रात्रि समय तो तेज़ बारिश की गतिविधियाँ रह सकती हैं, उसके बाद थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर कम हो जाएंगी। तेलंगाना में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, और कुछ दक्षिणी क्षेत्र है जहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम बना हुआ है यह और मजबूत होगा, और इसी के प्रभाव से यहाँ पर और बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली है। आने वाले 24 घंटों के दौरान ही देखा जाए तो तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र, खासतौर पर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है, और ये बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी टाइम तक जारी भी रह सकती हैं। यानी लगातार बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखी जाने वाली है। केरल में भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से लेकर गोवा में भी मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कर्नाटक के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी जो दक्षिण क्षेत्र हैं यहाँ पर तो तेज़ बारिश की गतिविधियाँ ही आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और बात करें 15 अक्टूबर की, 15 अक्टूबर को भी देखा जाए तो तमिलनाडु से लेकर केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, पूर्वी दक्षिण और कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, और इधर तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की तो कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 16 अक्टूबर की, 16 अक्टूबर को भी आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक, साथ में केरल में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, उड़ीसा, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर खंड बारिश के रूप में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं।
और बात की जाए 17 अक्टूबर की, 17 अक्टूबर को भी देखा जाए तो जो बारिश है, यहाँ जो सिस्टम है यह आगे बढ़कर कर्नाटक के क्षेत्रों पर पहुंच जाएगा और कर्नाटक से लेकर केरल के क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश, गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात की जाए 18 अक्टूबर की, 18 अक्टूबर को यह सिस्टम गोवा के आसपास से आगे की ओर निकल जाएगा, जिसके प्रभाव से गोवा के क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु और केरल में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी, कर्नाटक में भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी। महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ जो मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लेकर कुछ झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर भी मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात की जाए 19 अक्टूबर की, 19 अक्टूबर को भी यह सिस्टम थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, जिसके प्रभाव से गुजरात के क्षेत्रों में थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान नजर आ रही हैं। और बात की जाए 20 अक्टूबर की, 20 अक्टूबर को भी गुजरात में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बारिश केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में भी नजर आ रही है। इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों में भी फिर थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बात की जाए 21 अक्टूबर की, 21 अक्टूबर को भी देखा जाए तो यह सिस्टम थोड़ा सा आगे और बढ़ेगा और इसका असर गुजरात के क्षेत्रों में 21 अक्टूबर को भी नजर आ रहा है। और इसी दौरान इस सिस्टम के प्रभाव से जो बादल हैं गुजरात के क्षेत्रों से राजस्थान के क्षेत्रों की ओर भी जिस तरह से अभी के सिस्टम से पहुंच रहे हैं, उसी तरह से आने वाले दिनों के दौरान इस सिस्टम के प्रभाव से यहाँ पर बादल पहुँच सकते हैं। कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा 21 अक्टूबर को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ साथ महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र हैं, कुछ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इधर पहाड़ों के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ भी पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें 22 अक्टूबर की, 22 अक्टूबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है, यह अभी के अनुसार तो गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों को भी अच्छा खासा प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम जा रहा है वो आगे बढ़कर थोड़ा सा और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर पाकिस्तान के जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं, गुजरात के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस सिस्टम के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यदि यह सिस्टम यहाँ पर और थोड़ा सक्रिय होता है या फिर इस तरह से आगे की ओर वापस से रिकवर करता है तो बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में भी बढ़ सकती हैं। इसके अलावा यदि यही सिस्टम रहता है और साथ में यहाँ पर ये पश्चिमी विक्षोभ भी आता है तो भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ पंजाब से लेकर राजस्थान के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर और गुजरात के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।